सचल और शहीर की बढ़ती हुई बेतकल्लुफ़ी इरहा के लिए बहुत तकलीफ़ देह है। वो जितना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, शहीर उतना ही इरहा से दूर होता जा रहा है। सचल आहिस्ता आहिस्ता शहीर के दिलो दिमाग पर कब्ज़ा करती जा रही है। शहीर को अब सचल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे ये भी एहसास नहीं कि इरहा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। सचल को भी अपनी बहनोई के साथ इश्क की पींगे बढ़ाते हुए ज़रा बराबर भी शर्म महसूस नहीं हो रही। वो इतनी सेल्फिश हो चुकी है कि अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने पर तुल गई है। शहीर तो मर्द है लेकिन उसे तो सोचना चाहिए, लेकिन वो खुद भी यही चाहती है कि शहीर और उसकी शादी हो जाए और इरहा को तलाक हो जाए। इरहा जब शहीर को कॉल करेगी तो वो उससे इस बुरे तरीके से बात करेगा कि उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा कि सज्जल के साथ तो वो इतना टाइम स्पेंड कर रहा है और जिसको उसकी ज़रूरत है उससे वो बात तक करना पसंद नहीं करता। इरहा के लिए सज्जल और शहीर की बढ़ती हुई बेतकल्लुफ़ी अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए इरहा अपने चचा को बुलाएगी और उन्हें सारी बात सच सच बता देगी और सज्जल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तब वो अपने चचा को ढके छुपे अल्फाज में जो कुछ बताएगी, वो सब कुछ सुनकर इरहा के चचा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि उसकी अपनी ही बेटी अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने पर तुल गई है। शहीर इरहा से तो ये बहाना करेगा कि वो मीटिंग में है, लेकिन वो सज्जल को शॉपिंग करा रहा होगा और जब वो दोनों शॉपिंग करते हुए घर वापस आएंगे तो आगे से इरहा के चचा भी वहाँ मौजूद होंगे, जो कि अपनी बेटी को शहीर के साथ आता देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। इरहा भी उन्हें सब कुछ बता चुकी होगी और ये सब कुछ देखने के बाद वो सज्जल पर बहुत गुस्सा भी होंगे। सज्जल अपने वालिद को देखकर शॉक्ड रह जाएगी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसकी ये सारी सच्चाई उसके बाप के सामने भी आ सकती है। वो अपने बाप को देखकर हैरान होगी, हैरान तो शहीर भी होगा। सज्जल को घर ले जाने के बाद उसके वालिद उसकी वालदा पर भी नाराज़ होंगे कि ये सब कुछ तुम्हारी ही ढील का नतीजा है कि सज्जल अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने पर तुल गई है। नज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या शहीद सज्जल के साथ शादी कर लेगा? क्या वो इरहा को तलाक दे देगा? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।